हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। मैं प्रत्येक साल जन्माष्टमी की पूजा करती हूँ और इस साल भी मैं धूमधाम से पूजा करने का सोच रही हूँ। देखती हूँ कितना मुझसे हो सकता है, मैं उतना ही करूँगी। और ये मैंने पहले से जो सामान मेरे पास थी पहले से वो सब निकाल लेती हूँ। पूजा के बर्तन वगैरह, कुछ डेकोरेशन के सामान मैंने पहले से निकाल लिए हैं। और ये सब जितनी भी वस्त्र देख रहे हैं आप कृष्ण कान्हा की मेरे, ये सब मैंने वृंदावन से ली थी। जब मैं वृंदावन गई थी ना, तो मैंने बहुत सारा ड्रेस एक साथ ले लिया था, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ पसंद आए जा रहा था। तो मैंने सब सेटिंग के साथ ले लिया था। मुकुट, माला और ड्रेस वगैरह सब मैंने सेटिंग के साथ ले लिया था, जिसकी वजह से मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी मैं कौन सा ड्रेस इस बार कान्हा जी को अपने पहनाऊँ। तो मैंने अपनी बहन से सजेशन लिया कि मैं कौन से कलर का ड्रेस वेयर करूँ। तो उसने पिंक सजेस्ट किया, तो मैंने पिंक कलर की पूरी सेटिंग तो कर ली, बट पिंक कलर की जो मुकुट थी वो नहीं मिल रही थी मुझे। तो मैंने काफ़ी खोजने के बाद ये मुकुट मुझे मिल गई। यहाँ मैं सब सामान इकट्ठा करने के बाद, सारी तैयारी करने के बाद, मैं सबसे पहले भोग बनाने चली आई हूँ। और मैंने यहाँ कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है और साथ में मैंने गोटा धनिया डाल लिया। कुछ देर भूनने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे मिक्सी में डाल के इसके साथ कुछ चीनी ऐड करके इसको पाउडर बना। और ये जो धनिया का प्रसाद है पंजीरी, ये मेन प्रसाद होता है जन्माष्टमी का। मैं इसके बाद नारियल के लड्डू बनाऊँगी, जिसके लिए नारियल मैंने पहले ही छील लिया है और छोटे छोटे कट कर लिए हैं, जिसके कारण मिक्सी में पीसने में मुझे आसानी होगी। तो मैंने यहाँ एक बड़ा नारियल कचा लिया हुआ है और जिसे मैं मिक्सी में डाल के क्रश कर लूँगी। वैसे मैं इसे कद्दूकस भी कर सकती थी, मेनली कद्दूकस ही से किया जाता है, बट उतना टाइम नहीं था मेरे पास। छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनको खिलाना पिलाना भी रहता है और उनका खाना वाना भी बनाना था, तो इसलिए मैंने मिक्सी का यूज़ किया है। और यहाँ मैंने घी गरम करके इलायची को थोड़ा सा रोस्टेड करके फिर मैंने इसे नारियल डाल दिया है। और नारियल को मैं थोड़ा रोस्ट करूँगी और थोड़ा गोल्डन फ्राई होने तक मैं इसे रोस्ट करूँगी। जब ये गोल्डन फ्राई अच्छे से हो जाएंगे फिर फाइनल मैं इसमें चीनी ऐड कर लूँगी और चीनी ऐड करके तब तक चलाती रहूँगी जब तक चीनी पूरी तरह से गल न जाए और जब तक थोड़ा लसलसा सा ना हो जाए। फिर मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक ये ठंडे अच्छे से नहीं हो जाएंगे तब तक मैं लड्डू नहीं बांध सकती, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं। जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं हलवा भी बना लूँगी। हलवा बनाने के लिए मैंने इसी कढ़ाई में घी गरम किया है और उसमें मैंने सूजी डाल दिया। मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ, कट्टू के आटे का हलवा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर में कोई खाता नहीं है और इसलिए मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ। सूजी को मैं धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई कर लूँगी और ये मैं तब तक फ्राई करती रहूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और सूजी को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमें लगातार इन्हें चलाते रहना होगा। देखिए ये गोल्डन ब्राउन रंग का हो गया है, जिसमें अब मैं चीनी ऐड कर दे रही हूँ। चीनी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से चला के मैंने कोकोनट वाटर जो मेरा बचा हुआ था, मैंने ये वाटर इस हलवे में यूज़ किया है, जिसके कारण हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। वैसे मैं ये कोकोनट वाटर का एक्सपेरिमेंट पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि कोकोनट वाटर उपवास वगैरह में या उपवास के खाने के वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो फलाहारी में काउंट होता है। फाइनली मेरा यहाँ हलवा भी रेडी हो गया है और मैं एक प्लेट में ना हलवे को कुछ आकार देना चाहती हूँ, चाहे बर्फ़ी का आकार दूँ, चाहे मिमी के माउस का आकार दूँ, चाहे सूजी के हलवे का फ्लावर भी बनाती हूँ। मैं अलग अलग तरह के हर बार कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मैंने एक प्लेट में देसी घी ग्रीस कर लिया है, जिसमें मैंने हलवे को डाल लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ऑलरेडी जम जाएगा। तो इस बार मैं ना काजू कतली की शेप दूँगी और यहाँ मेरे कोकोनट जो है वो लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि वो ठंडा हो चुका है तो मैं इजीली लड्डू बना सकती हूँ। तो मैं फिर वो लड्डू बना के फाइनली मेरा भोग बनाना भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने फाइनली सारे लड्डू बांध लिए हैं और हलवा भी अब ठंडा हो गया है, तो मैं उसे कट लगा दूँगी। मैं यहाँ काजू बर्फ़ी का शेप दे रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आप मुझे कमेंट ना करें नेगेटिव, तो मैं पहले से बोल देती हूँ, गैस मेरा सेम रहता है। वेज नॉन वेज मैं एक ही गैस पर बनाती हूँ, बट मैं जन्माष्टमी के दिन उसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। भोग का प्रसाद बनाने के पहले मैंने भोग का प्रसाद बना लिया है, तब भी मैंने बच्चों के लिए खाना और हस्बैंड के लिए खाना बनवाया है। और ये सब जितनी भी चीज़ें मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ खाने पीने की, सब मैंने न्यू पैकेट बाज़ार से मंगवाई है, फ्रेश एकदम। कोई भी कुछ भी पुराना या रखा हुआ चीज़ मैंने यूज़ नहीं किया है। साफ़ सुथरे और हाइजीन मेंटेन करते हुए मैं भगवान जी का भोग बनाती हूँ।
सब प्रसाद को मैंने एक बाउल में रख लिया है और ये सारे सब पूजा के बर्तन हैं जो यहाँ रहते हैं। किसमिस मैं ऊपर से गार्निश कर दे रही हूँ। और यहाँ अद्विका कृष्ण जी की भजन लगा के बहुत नाच रही है। वो थोड़ी भक्ति सॉन्ग बहुत पसंद करती है अद्विका। ऐसे वो बॉलीवुड सॉन्ग भी बहुत पसंद करती है, और वह कृष्ण जी का गाना लगा के खूब नाच रही है। और यहाँ मैंने संभवी को कुछ काम दिया है डेकोरेशन का, तो इसमें स्टार्टिंग डेकोरेशन संभवी का ही है। उसने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, मैं इसी स्ट्रक्चर के थ्रू अपनी डेकोरेशन कंप्लीट करूँगी। मैं सुबह से लगी हुई इन सब कामों में, तो थोड़ी थकावट तो हो ही जाती है, पर इस दिन जन्माष्टमी के दिन थकावट भी हमारी कोई मायने नहीं रखती है। और हमारी खुशी जो होती है ना, अंदर से जो शांति फील होती है ना पूजा करने की, एक उमंग एक उत्साह रहता है, तो जिसकी वजह से थकावट जो है ना उस समय एकदम फील नहीं होती। जन्माष्टमी में एक अलग एनर्जी फील होती है, एक अलग एनर्जी लेवल होता है, जैसे बच्चों के अंदर भी होता है, पूरे परिवार के अंदर ही होता है। और किसी भी पूजा की तैयारी तो एक दिन में होती नहीं है, उसके लिए हम कुछ दिन पहले से ही शॉपिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी के लिए तो कुछ ग्रॉसरी वगैरह और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हम बहुत पहले से ही लेके रख देते हैं। कृष्ण वस्त्र हुआ, मोर पंख हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग दुकानों से अलग अलग तरीके से ली जाती हैं। और कुछ शॉपिंग मेरे हस्बैंड ने की है और कुछ मैंने की है। ज़्यादातर तैयारी जो है, ज़्यादातर शॉपिंग जो है मेरे हस्बैंड ने ही की है, क्योंकि मैं बच्चों को बार बार घर में अकेला छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। जितनी भी आप डेकोरेशन के सामान देख रहे हैं वो मेरे कुछ पहले से रखा हुआ था और कुछ मैंने नया लिया है। ज़्यादातर डेकोरेशन के सामान मेरे पहले से रखे हुए हैं जो मैं हर साल यूज़ करती हूँ, फिर उन्हें संभाल कर अच्छे से क्लीन करके मैं फिर रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट जब होता है तो फिर मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो ऐसे करके डेकोरेशन के सामान तो मेरे काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं। हर साल नया नया मैं इसलिए कुछ ले लेती हूँ क्योंकि डेकोरेशन की थीम जो है मैं चेंज करती रहती हूँ हर साल, तो इसलिए जो चीज़ों की जब रिक्वायरमेंट होती है तो वैसे वैसे मैं ख़रीदती रहती हूँ। देखना हो तो मथुरा जाएँ, वृंदावन जाएँ, वहाँ जो है कृष्ण जन्मोत्सव इतने धूमधाम से मनाया जाता है और वहाँ का डेकोरेशन इतना अच्छा होता है। कृष्ण जी के वस्त्र से लेके, कृष्ण जी की सजावट से लेके, उनके मंदिरों की सजावट से लेके इतना मनमोहक होता है ना कि जितना देखो उतना ही कम है। वैसे तो रोज़ ही वहाँ पर डेकोरेशन चेंज होते रहते हैं वृंदावन में, पर आज के दिन का, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का डेकोरेशन एक अलग ही होता है। और आज के दिन का उत्साह तो वहाँ पर पूछिए ही मत, इतना धूमधाम और इतनी भीड़ होती है आज के दिन वहाँ पर कि वहाँ की रौनक ही अलग होती है, उसका कंपेयर तो कोई नहीं कर सकता। और उसकी कल्पना या उसका वर्णन तो मैं अपने ब्लॉग में कर नहीं सकती हूँ। डेकोरेशन कंप्लीट करने के बाद अब मैं अपने कान्हा जी को सजा लेती हूँ।
जी फुल रेडी हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरे खाना को किसी की नज़र न लगे। और यहाँ मैंने पंचमेवा निकाल लिया है और कुछ मक्खन मिश्री वगैरह, जो ये भी एक मेन प्रसाद है। मक्खन जो है कृष्ण जी को बहुत पसंद है, तो इनका भोग लगना तो कंपलसरी होता है। और मैं यहाँ जो है पूजा की तैयारी अब कर लेती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है 12 बजने में। और डेकोरेशन ये फाइनली कंप्लीट हो गया है। फाइनल लुक मैं आपको कुछ देर बाद दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी नटखट राधा रानी लहंगा पहन के नाच रही है। वो आज इतनी खुश है लहंगा पहन के, क्योंकि हर साल उसे मैं कृष्णा बनाती हूँ। इस बार वो बोल रही थी मुझे राधा बनना है, तो इसलिए मैंने उसे लहंगा वगैरह पहना दिया। और वो लहंगा वगैरह पहन के कितना फ़ोटोशूट करवा रही है, डांस कर रही है, वो फुल इंजॉय कर रही है। जितना कुछ ज्वेलरी और लहंगा वगैरह पहनी है, मैंने कुछ भी बाय नहीं किया है, पहले से सब थे। और अब फाइनली कृष्ण जन्म हो चुका है, रात के 12 बज गए हैं, तो मैंने पूजा वगैरह स्टार्ट कर दिया है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की।
और हाँ दोस्तों, ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी गाइस।